तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सूची पर्यावरणम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 10 टर्म 1 के लिए अभी चैनल पे MCQ 1 शॉर्ट सब कुछ चल रहा है, तो जाके लेटेस्ट वीडियो सबका सेक्शन सब चेक करते रहिएगा, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और जो बच्चे टर्म 1 में मुझसे पर्सनली अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल पे भी है, कोई बात नहीं है, पर्सनली मैं आपको नए सिरे से स्टार्टिंग से आपका तैयारी करा दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रो बैच को ज्वाइन कर लेंगे। प्रो बैच की ज्वाइनिंग कैसे करनी है उसकी फुल डिटेल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग जो ज्वाइन नहीं किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम का मतलब होता है शुद्ध पर्यावरण, यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह एक रचना संग्रह है, लस लतिका, उसी से यह चैप्टर उठा के लिया गया है और इसको लिखा है हरिदत्त शर्मा ने। हरिदत्त शर्मा संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं, इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यह पद्यांश का चैप्टर है, मतलब कि इसमें श्लोक वगैरह दिया गया है। तो आप लोग से यह उम्मीद करके चलना है कि चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग क्या किए होंगे, तो इसका आपका वर्ड मीनिंग देख लिए होंगे कि वर्ड मीनिंग क्या है, क्योंकि विदाउट वर्ड मीनिंग बाबू मेहनत कीजिएगा तभी ही होगा। ये सब वर्ड मीनिंग को एक बार देख जाइए। अब आप कहेंगे सर रट्टा मार जाए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार चैप्टर पढ़िएगा, अपने आप आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। और चैप्टर पढ़ने का बेस्ट तरीका अगर हमसे आप पूछेंगे तो एक ही तरीका है। आज फर्स्ट चैप्टर है इसलिए इतना भाषणों दे रहे हैं कि तरीका क्या है कि आप अपना बुक लीजिए और अंडरलाइन करके जितना भी वर्ड मीनिंग है उसका हिंदी मतलब यहाँ पे लिखिए, और फिर अपने से रीडिंग डालिए और देखिए संस्कृत इतना बेहतर होगा कि आप हमको भी पढ़ा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्बह मत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमाति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शन नैरुनुमा स्नानव जन संग्रहणम सूची पर्यावरणम, ठीक है स्टूडेंट। तो कवि इस लाइन से, इस पद से, इस पैराग्राफ से क्या कहना चाहते हैं वह समझिए कि दुर्बह मत्र जीवितम जातम, मतलब कि इस महानगर में जो भी बड़े शहर में है वहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया है? कठिन हो गया है, ठीक है। ये पहले लाइन में कवि कहते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम, कि महानगर में, महानगर मतलब बड़का बड़का जो शहर है, जैसे चेन्नई है, बम्बे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, यह सब बड़ा बड़ा शहर है। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, लेकिन अपने देश में बड़ा शहर का कमी है। तो अपने देश का जितना भी बड़ा शहर उसको कभी एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि जितने भी महानगर हैं यानी बड़े शहर हैं, उसमें दिन रात जो लोहे का वाहन चलता रहता है, मतलब वो गाड़ी का पहिया, वह ऐसा मानिए कि शरीर को पीस रहा है। वह ज़मीन पे नहीं चल रहा है, वो शरीर को पीस रहा है। और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, जिससे लोगों का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो इसका क्या उपाय है? इसका एक ही मात्र उपाय है, सूची पर्यावरणम, यानी कि हमें शुद्ध पर्यावरण की तरफ बढ़ना चाहिए। इस चैप्टर से स्टूडेंट कवि जो है वह शुद्ध पर्यावरण की महत्वपूर्णता को बता रहे हैं, ठीक। आपको मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। एक बात सभी लोग गौर करके बताइएगा, हो सकता है कि बड़े बड़े शहर में हो क्या सकता है, हैवे करे 100-100 मंजिल का घर रहता है, 100-100 मंजिल का, और वहीं पे कोई छोटा सा कोना सा फ्लैट रहता है, और उसी में क्या करते हैं, सभी लोग रहते हैं, खाते हैं, वहीं पे खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आप भी पढ़ रहे होंगे, एक रूम में बंद होंगे और पढ़ रहे होंगे। और एक होता है गांव का माहौल, जहाँ बड़े बड़े मैदान होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, सामने दूरा दरवाज़ा होता है, पेड़ पौधा होता है, दोस्त 4 गो मिलता है। तो इस माहौल में जीना बहुत अच्छा लगता है, और मैं जी रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ ही अच्छा लगता है, ठीक। इसको इस टाइप से आप जोड़ सकते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है बाबू, ये क्या है? यह पढ़ाई क्या हो? ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है ये क्या है? मान लीजिए कि महानगर है और ऑफलाइन क्या है? गाँव है। तो बताइए कहाँ मज़ा आएगा? ऑफलाइन में मज़ा आएगा। वही कभी बताना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग का कॉलेज है, इतना बड़ा है कि उसमें हम लोग पढ़ते भी हैं, शाम में क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, सब काम करते हैं, ठीक। तो गांव में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लगेगा जीवन जीने में। महानगर में तो लगता है बंद होके रह रहे हैं। ऐसे हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे, बात बता रहे हैं जो कभी बताना चाहते हैं, और शायद सही ही है। कज्जल मनिनम धूमम मुचति सतस कटियानम वाष्प्यान माला संधावती वितरंती ध्यावनम
यनानाम षट्कत्यो हांता कठिनम संसरणम शुचि पार्यावरणम। अब कभी कहते हैं कज्जल मणिनम मतलब काजल के जैसा, धूमम मतलब धुआं, मुच्यति शतक कटियानम मतलब जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के जैसा जो धुआं छोड़ती है, लक्ष्मी काजल नहीं, मतलब जनरल जो काला काला धुआं छोड़ती है स्टूडेंट, कभी कहना चाहते हैं कि यह धुआं छोड़ती है। उसके बाद रेलगाड़ी भी धुआं छोड़ती है, मतलब वाहनों की जो अनंत पंक्तियाँ लगातार चल रही है, सैकड़ों वाहन धुआं छोड़ रही है, उधर ऊपर से रेलगाड़ी चल रहा है। इसमें क्या हो गया है, जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है और यहाँ चलना भी मुश्किल हो गया है। शुचि पर्यावरणम यानी हमें शुद्ध पर्यावरण की तरफ बढ़ना चाहिए। और ऐसा होता है बाबू, 1 मिनट देखिए बता देते हैं कैसे सर। आप देखिएगा बड़े बड़े शहर में जाइएगा, एक नीचे से ऐसे रोड जा रहा है बहुत बढ़िया, इसके ऊपर से भी एगो फ्लाई ब्रिज नहीं ना, ओवर ब्रिज इसके नीचे से भी एगो बना दिया, उसके ऊपर भी आदमी चल रहा है। ले भैया एगो आगे से भी फ्लाई ओवर बना दिया, उस पे आदमी ना, उस पर रेलवे चल रहा है, इधर से मेट्रो चल रहा है भाई, ऊपरों गाड़ी नीचों गाड़ी, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी और बीच में हम अधकपारी। तो इसमें जीवन जीना कठिन हो गया है। और गांव में क्या है, ऐसे रोड रहेगा, बगल से नदियाँ बह रही, हमारे गांव में तो ऐसी है, बगल से नदी बह रहा है, इधर रोड है और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ है, उसमें जो गाड़ी मोटर चलिएगा तो आपको एक अलग ही फील आएगा, वही कभी बताना चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरे पैरा पे चलते हैं, मतलब पद पे चलते हैं। उसके बाद है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुतिश वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। अब कभी कहते हैं कि वायुमंडल को लीजिए, मतलब जो ये हवा है यह भी अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, ये जो दुनिया में हवा पानी सब प्रदूषित है, यहाँ तक कि निर्मलम जलम भी नहीं है, मतलब कि निर्मल जल भी नहीं है। उसके बाद कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम का मतलब हुआ कि जो हम लोग का खाद्य पदार्थ है, जो भी हम लोग पदार्थ देख रहे हैं, जो भी सामान देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ क्या लीजिए, सीमेंट बालू जो भी लीजिए, सब में मिलावटें। वही कभी बताना चाहते हैं कि हवा तो दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया है, जो खाने पीने का सामान है उसमें भी मिलावट कर करके दूषित कर दिया है, गंदगी फैला दिया है। ठीक, इससे हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और हमें कहाँ चलना चाहिए, संसार के मतलब ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे शुद्ध हो, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका हम लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी क्या करें, शुद्धिकरणम करें, मतलब इसको शुद्ध करें। ठीक स्टूडेंट, यह रहा इस लाइन का मीनिंग। उसके बाद आगे चलते, आगे कश्चित कालम न मामास न नगराद बहुदूरम प्रप्स्यामि ग्रामंते निर्झर नदी पहपूरम एकांते एकांतरे क्षणमपि में सयात संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखिए एक बात जान लीजिए कि क्लास 10 में जो भाषिक कार्यम आता है, आप लोग घबरा जाते हैं उसको देख के। अरे उचित अर्थ का एगो जो बउआ सवाल आता है, उचित अर्थ पहचाने, तो बुक का अगर चैप्टर का अच्छा से नॉलेज रहेगा तो अपने आप हो जाएगा, आपको आ जाएगा। सर कैसे, जैसे देखिए ये जो लाइन है कांतरे कांतरे, यह वाला आया हुआ है सैम्पल पेपर में कि कांतरे के जगह उचित अर्थ को लिखे, पढ़े रहिएगा तुरंत लिख दीजिएगा। किस बात की थी, डर। अब कवि कह रहे हैं कि कश्चित कालम न मामासा नगराद बहु दूरम, कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। कहाँ ले चले, दूर ले चलो। कोनो का अगर जान पहचान है तो ले जाइए हरिदत्त शर्मा को उठा के। कहाँ ले चलो, तो गांव की सीमा पे ले चलो। प्रपस्यामी ग्रामंते मतलब गांव की सीमा पे ले चलो। निर्झरा नदी पहपूरम मतलब कि क्या हो, वहाँ पे झरने हो, नदी हो, उसको मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद कभी कहते कांते कांतरे क्षणमपि में सयात संचरणम शुचि पर्यावरणम, मतलब कि मुझे क्षण भर के लिए एकांत वन में भी ले चलो जहाँ पे मेरा भ्रमण हो जाए। तब तो मेरे ही गांव का एकदम एग्जाम्पल बैठ रहा है, तो कभी को हमारे ही गांव में आ जाना चाहिए। ठीक, एक बार चैप्टर रिकैप भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब चलिए, अब बच गया 3 बच गया। अब हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीय कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया नौ मालिका रसलालम मिलिता रुचिर संगनमनम। अब देखिए उचित अर्थ इसी सब से पूछेगा, पिछले बार के सिंपल सेट में ही पूछा था, नौ मालिका रसलालम। ठीक, कभी कह रहे हैं कि यहाँ ले चलो जहाँ पे क्या हो, हरा भरा वृक्ष हो, हरी भरी लताएं हो, मतलब और क्या हो, हवा सुंदर चल रही हो, और आम के वृक्ष में चमेली का संगम हो। नौ मलिका रसलालम मिलिता रुचिरम संगम, रुचिरम मतलब चमेली, आम के वृक्ष और उसमें चमेली लपटा हो, उसके आसपास चमेली हो।
ठीक है, यह कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जगह मुझे ले चलो, चलो ले चलो कवि को ऐसे जगह। ठीक, एकदम इंजॉय लेके पढ़िए, कोई बहुत भारी बात नहीं है। संस्कृत चैप्टर का हिंदी अर्थ कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत हो गया इतना ही। पहले इतना समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए कितना सिंपल होता है। अई चल बंधु खग कुल कलरव गुज्जित वन देशम पूर्ण कलरव संभ्रमति जनेभ्य घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याजित विद्रह सरहनम सूचि पार्यावरणम। अब कबीर कहना चाह रहे हैं कि हे बंधु, अई चल बंधु मतलब हे बंधु, हे भाई, हे बहन। पक्षियों के जो समूह है जो एकदम मतलब कुकू कुकू चिल्ला रहे हैं, वो नहीं देखते कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, तो वही पक्षी जहाँ चुक 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 ऐसे चिकचिका रहे हैं, हमें कहाँ ले चलो, वैसे प्रदेश में ले चलो। प्रदेश कहने का मतलब यह होता है, ये ट्रेडिशनल भाषा में एक बच्चा ऑफलाइन में आज ही हम पढ़ा रहे थे तो वो पूछा, तो हमको लगा कहीं आपको भी कन्फ्यूजन हो तो बता देते हैं कि प्रदेश का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में संस्कृत और हिंदी में कि अलग राज्य नहीं, मतलब अगर एक गांव से दूसरे गांव भी जाते तो उसको हम लोग प्रदेश कहते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रदेश ले चलो मतलब ऐसे जगह ले चलो जहाँ पे क्या हो, पक्षी का मतलब समूह हो। उसके बाद नगर का जो शोरगुल है, जो हम महानगर में देख रहे हैं, आदमी किसी भी तरह कंजेस्टेड में रह रहा है, शोरगुल है, पूरा रातों में शहर चल रहा है, बताइए, तो वैसे से भी हमें दूर ले चलो जहां हम क्या हो, सुख का संदेश धारण कर सकें। घृत सुख संदेश मतलब कि वहाँ पे क्या हो, हम लोग सुख का संदेश धारण कर सकें। ठीक है, और यह कलरव संभ्रमित जनेभ्य का मतलब यह होता है कि नगर के जो व्याकुल लोग हैं मतलब वह सब सुख का संदेश धारण कर सकें। मतलब चाक के चिके जालम मतलब कि चाक चौबंद वाली जो दुनिया है, इसमें मेरा सुख का जो रस है उसका विनाश ना हो, मतलब इससे बचने के लिए हमें कहाँ ले चलो, एक ऐसे प्रदेश में ले चलो जहाँ पे शोरगुल ये सब नहीं हो, क्या हो, नहीं हो। अब अंतिम लाइन में, अंतिम पद में चलते हैं। प्रस्तर तले लतात रुगुलमा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निस्गरे स्नान समाविष्ट मानवाय जीवनम कामनाएं नो जीवनम मरम सूचि पार्यावरणम। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, क्योंकि इसी में कभी मानव जीवन की कामना करते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। कौन साल बता दीजिए कि क्वेश्चन नहीं आया, हर साल आता है, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन रहता है, और आपका कौन सेट से सेट हो जाए ये पता नहीं है। हाँ, यह पता है कि आपके बाबू जो आपको है, आपको एकदम छोड़ के जाने वाली है, इस बात को दस्तखत करके देते, इसलिए बाबू सोना में मत रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक, तो कभी अंतिम लाइन में कहते हैं कि जो लताएं हैं, वृक्ष है, झाड़ियां हैं, वो पत्थर के नीचे न पीसे, ऐसा मतलब माहौल बनना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, कवि जो है बेसिकली इस चैप्टर में यह कहना चाहते हैं कि दुनिया बर्बाद न हो। अंतिम लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं, यह देखिए कि जो लताएं हैं, वृक्ष है, झाड़ियां हैं, वो पत्थर के नीचे न पीसे। कैसे पीसता है, सो देखिए, वही फ्लाई ब्रिज, ओवर ब्रिज बनता है, उसके नीचे पेड़ जो है पत्थर में पीस जाता है। आप देखेंगे कि ओवर ब्रिज ऐसे स्टार्ट होगा ऐसे, और ऐसे 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 से फिर झुक जाता है, इसमें देखिएगा पत्थर से इसको तोप दिया जाता है। अरे भाई, तो यहाँ झाड़ियों उड़ियों बनता है, नहीं बनता है, झाड़ी उड़ी नहीं बनता है। ठीक, तो वह न पीसे, कवि यह कहना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति पथरीली सभ्यता में न समा जाए, मतलब ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि पूरा जगह क्या हो, पथरीली सभ्यता हो। अभी आप देखेंगे कि किसी के दूरा दरवाजा पे देखिए, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। दूरा दरवाजा किसी का मतलब दूरा दरवाजा बिहार में कहने का सेंस है कि घर रहता है, उसके आगे बहुत सारा स्पेस रहता है। आजकल क्या सिस्टम हो गया है कि घर की जो मतलब सब लोग हैं, जैसे कोई लेडीज है, वो कहेंगे अपने हस्बैंड को, ऐ जी इस सब में प्लास्टर करा दीजिए, मतलब पूरा सीमेंट का बना दीजिए। बताइए, तब तो पथरीली सभ्यता में चल गए हैं, घास फूस भी नहीं जमेगा। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि मानव जो जीवन है पथरीली सभ्यता में न जाए, प्रकृति भी न जाए, और मानव जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ, जाते जाते मैं मानव जीवन के लिए क्या करना चाहता हूँ, कामना करना चाहता हूँ कि लोगों का ज़िंदगी बहुत अच्छा से मिले, और मैं जीवित रहते हुए मौत चाहता हूँ। मानो कभी ऐसा क्यों चाह रहा है कि मैं जीवित रहते हुए मौत मिल जाऊँ, क्योंकि कभी अपनी ज़िंदगी से परेशान है। ये जो सिचुएशन आजकल के दुनिया में हो रहा है, उससे कभी क्या चाहते हैं कि जीवनम मरम, यानी कि जीवित रहते हुए भी मौत चाहते हैं। लोग जीना चाहते हैं, ये जिंदा रहते हुए भी क्या चाहते हैं, मौत चाहते हैं।
मुझे मौत ना आए, मुझे चैन ना आए, कभी को गाँव के बिना। कभी के घर में नचा दो मोर, कभी करे ताता थैया। क्या कभी एकदम गांव में है तो कभी जी आपको अपना शहर का फ्लैट बेचिए और गांव में आ जाइए, इतना बड़का घर हो जाएगा उतने पैसा में। ठीक, अब चलिए देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है सो देखिए। मेन दिक्कत आप लोग को इसमें होता है, देखिए कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो इसका देखिए कैसे क्वेश्चन। अब ऐसे पढ़ें सर जी नहीं बन रहा है, अरे समझने की कोशिश करेंगे तब ना बनेगा। देखिए कवि का मतलब क्या हुआ, कवि का मतलब कवि है यानी कि पोएट हुआ। किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, इच्छति का मतलब इच्छा, जैसे आपको आपकी बाबू से मिलने का इच्छा। शरणम मतलब शरण में, प्रकृति का मतलब नेचर, किमर्थम का मतलब नहीं पता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतना से भी आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा। किमर्थम का मतलब क्या होता है कि मतलब कवि जो है क्यों कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि अत्र जीवनतम दुर्बहम जातम, मतलब कि यहाँ जीवन जीना क्या हो गया है, कठिन हो गया। देखिए ना पहले पैराग्राफ में लिखा है, इसी में कुछ वर्ड हम अपना बना के लिख देंगे। दुर्बह मतरम जीवतम जातम प्रकृति रेप शरणम, यानी कि यहाँ पे जीवन जीना दुर्भर हो गया, हमें कहाँ जाना चाहिए, प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। देखिए कैसे बन गया हमको। अरे हंसी मजाक में पढ़ोगे बाबू तभी होगा, आप बोझ लेके पढ़ोगा संस्कृत कैसे होगा, कैसे होगा। स्ट्रैटजी देखोगे 10 गो वीडियो, 10 फिर स्ट्रैटजी बनाओगे तो हो गया पढ़ाई। उतना देर में तो पढ़ लिए एक चैप्टर। कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिन नम वर्तते, कस्मात मतलब क्यों, कारणात मतलब कारण, महानगर मतलब बड़े शहर, संसरणम मतलब दुनिया, कठिन मतलब कठिन, वर्तते मतलब है, मतलब महानगर में किसके कारण मतलब कि जीना कठिन हो गया है। तो ये जो गरियावा सब जो लगातार चल रहा है उसी के कारण जीना कठिन हो गया है। अस्माकम पर्यावरण किम दूषम आसित, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो पानी जल सब तो दूषित है, सब लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अंतिम पद्यांश से कवि क्या कामना अस्ति, अंतिम पद में कवि क्या कामना करते हैं, तो अंतिम पद में कवि मानव जीवन की कामना करते हैं और अपने लिए जीवन रहते हुए भी क्या चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा, मतलब कि बुद्धि ही हमेशा बड़ी होती है। चलिए ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई उढ़ाई करते रहिए और अपने बाबू सोना को भी मनाते रहिए। सब काम चलना चाहिए, बाबू भी होना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों काम करते हैं तो वेरी गुड, और सिर्फ बाबू पे ही है तो इट्स नॉट गुड। ओके चलिए बाय। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ठोक डालिए।